यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट एल्वा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने हमारी जिंदगी के अंदर ये लम्हा, ये मौका बख्शा कि उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं आप सबको ब्रेड ऑफ लाइफ शो विद इवेंजलिस्ट एल्वा परवेज मैं वेलकम करती हूँ मसीह यीशु के नाम से। हम सब खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। मेरे अजीजों, उसका कलाम जो है वो जिंदगी की रोटी है और हमेशा जब हम रेडी रहते हैं उसी कलाम को लेने के लिए तो वो हमसे बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो खुदा के पाक रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं वही उसके बेटे और बेटियां हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सब मेरे अजीजों, आज का हमारा टॉपिक बहुत खूबसूरत है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, आज हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सीखना है और आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मेरे अजीजों, मेरे साथ आप मिलकर निकाल सकते हैं पहला तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। खुदा उनकी पाक कलाम पढ़े सुने जाना पर खुदा उनकी बरकत हम सब पर होती रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, हम एक और वर्ष देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस उसके चौथे बाब उसकी 12वीं आयत में, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। प्रेज लॉर्ड। मेरे अजीजों, पहले जो आयत पढ़ी गई है, पहले जो वर्ड्स पढ़ी गई है, उसके अंदर क्या मरकूम था कि आइंदा आने वाले जमानों में क्या होगा। पाकरू ने पहले से ही पेशन गोई कर दी। पाकरू ने पहले से ही अपने लोगों को बता दिया कि ऐसा होगा, आने वाले जमानों में लोग ऐसा करेंगे, अपने ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे, अपनी जवानी की हकारत करवाते फिरेंगे। क्यों करवाते हैं हम? इसके पीछे रीजन क्या है? जब खुदावन से दूरी होती है, जब खुदा के काम पर हम अमल नहीं करते, खुदावन के करीब नहीं जाते बल्कि खुदावन से दूर होते चले जाते हैं मेरे चीजों, तब हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा होता है कि खुदावन की प्रेजेंस हमारी जिंदगी में नहीं होती। और मेरे चीजों, जब खुदावन का हाथ हमारी जिंदगी पर से उठ जाता है तो मेरे चीजों फिर हमारी जिंदगी में बरकत और सलामती नहीं रहती। फिर लोग जो है वो हमारी मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं? हमारी जवानी की हकारत करते हैं। मेरे चीजों, कभी भी आप ऐसा ना करें। आइंदा आने वाले जमानों में ऐसा होना था, खुदावन की पाक रूह ने पहले से ही फरमा दिया था। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब है कि हम अपने आप को सेव कर ले, हम अपने आप को महफूज कर ले। मेरे चीजों, हम अपने आप को जो है वो शैतान के हाथों में ना दे। हम जितना हो सकता है खुदावन के करीब होते चले जाए। मेरे चीजों, आप खुदावन की तरफ जो है अपने कदम जब बढ़ाएंगे, खुदावन कभी भी अपने कदम आपसे पीछे नहीं करेगा, बल्कि वो तो खुद आपकी तलाश करता है, वो तो खुद आपसे बात करना चाहता है, वो तो खुद चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे साथ वक्त को गुजारे। लेकिन मेरे चीजों, आज हम क्या करते हैं? हम नौजवान क्या करते हैं? आज दूसरे कामों के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। बिजनेस, जॉब, ये अलग चीजें हैं, लेकिन दूसरे काम जो आप करते हैं, मोबाइल पकड़ ले तो उसके अंदर इतना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट कर देते हैं। आप याद रखिएगा कि जिस काम में आज आप अपनी जवानी के आयाम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे वही आपका फ्यूचर होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि आपका फ्यूचर स्पॉइल होगा। मेरे चीजों, अपनी जवानी की हकारत ना करवाएं। किसी को मौका ना दें कि वो आपकी जवानी के बारे में कोई बात कर जाए, आपके ऊपर कोई गलत तोहमत लगा जाए। आप बेइल्जाम रहें, आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाने वाला ना हो। जब मेरे चीजों आप मौका नहीं देंगे, शैतान मौका नहीं पा सकता। हम क्या करते हैं? हम खुद मौका देते हैं शैतान को। ऐसा होता है। आज हमें जरूरत है खुदा उनकी पाक रूह को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करने की। आज हमें जरूरत है कि खुदा उनकी कुर्बत में और ज्यादा बढ़ने की। आज हमें जरूरत है खुदा उनके ज्यादा करीब जाने की। आज हमें जरूरत है खुदावन के नए भेदों को और ज्यादा सीखने की। आज हमें जरूरत है कि खुदावन का पाक रूह हमसे बात करे। मेरे चीजों, वो हमसे बात करना चाहता है, लेकिन मेरे चीजों हम क्या करते हैं? अपनी क्लीनिंग नहीं करते। आज अपनी जवानी को महफूज कर लीजिए। मेरे चीजों, आज अपनी जिंदगी को महफूज कर लीजिए। आप कैसे कर सकते हैं? आप खुदा के पाक रूह के जरिए से कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप खुदा की बात को मानेंगे, जब आप खुदा के पाक रूह की बात को सुनेंगे, पाक रूह ही है मेरे चीजों जो खुदा के भेद की बातें जो है आप पर आश्कारा करता है। जब उसने पहले ही से ये बयान कर दिया था, इतने आने वाले जमानों से पहले ही से बता दिया था कि आइंदा आने वाले जमानों में क्या होंगे कि लोग अपने ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे,
और आज इस जमाना के अंदर, इस दौर के अंदर जब हम देख रहे हैं मेरे चीजों, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो मकसद क्या है कि अब आइंदा ना हो, हम प्रोटेक्ट करें, आने वाली नस्लों को बचाएं, अपने आप को बचाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है अमसाल की किताब में कि शरीर जो है वो भागा फिरता है कि किसको फाड़ खाए, वो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जरा सी गलती आपको कहां पर ले जाती है? जरा सा आप दरवाजा शैतान के लिए खुला छोड़ दे, शैतान आपको कहां से कहां ले जाएगा। अपनी जवानी को यूं खराब ना करें मेरे चीजों। खुदावन ने आपको ये गिफ्ट दिया है। बहुत से लोग हैं जो बचपन ही में मर गए, बहुत से लोग थे जो जवानी चढ़ते ही मर गए, बहुत से लोग थे जो जवानी के अंदर ही मर गए, बहुत से लोग हैं जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जिंदा चलती हुई लाशें हैं। उनकी रूहों के अंदर कोई खुदा नहीं, उनकी जिंदगी के अंदर कोई खुदा नहीं, वो खुदा को फॉलो नहीं कर रहे, ईमान से बरगश्ता हो गए हैं, अपने आप को बेच डाला है, ऐसे खुदाओं के आगे दे दिया है, शैतान के हाथों बिक रहे हैं। ऐसे लोग उनकी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व हो गए मेरे चीजों। खुदावन की कदूसियत को वो भूल गए हैं। तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, ये आयत उनके लिए भी है, लेकिन वो इस आयत को भूल गए मेरे चीजों। खुदावन यीशु मसीह का जो बरे का लहू है, बेयाब बरे का लहू, वो बहुत कीमती है। उसने मेरे और आपके लिए बहा दिया, उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उसने वो कोड़े जो हमने खाने थे मेरे चीजों, उसने खाए। वो जुल्म जो हमने सहना था मेरे चीजों, वो उसने सहा। हमने उसकी कुर्बानी का तो एहसास करना है। आप उसकी कुर्बानियों की बेइज्जती तो ना करें। हम खुदावन के बेटे और बेटियां हैं, हमने उसमें महफूज और मजबूत होते चले जाना है, नमूना बनना है मेरे चीजों। ऐसे नमूने नहीं बनना जो जोकर लगे, वो नमूना बनना जो यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि रूह ने साफ फरमा दिया, साफ क्लियर वर्ड्स में, कि आइंदा आने वाले जमानों में ऐसा होगा कि लोग क्या हो जाएंगे? गुमराह हो जाएंगे। उस तालीम से जो यीशु मसीह देते हैं या यीशु मसीह ने दी है, उस तालीम को एक्सेप्ट करने के बजाय उससे रिजेक्ट करते चले जाएंगे। मेरे चीजों, आप में और मुझ में इतनी कुव्वत नहीं है कि हम यीशु मसीह की बातों को रिजेक्ट कर सके, खुदा बाप के बेटे की बातों को रिजेक्ट कर सके। उसने अपना कलाम जो है वो हमें दिया है हमारी रहनुमाई के लिए, हमें बचाने के लिए। खुदा कभी नहीं चाहता कि हमारी हलाकत तक नौबत पहुंचे, वो ये चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे, ताकि हम बच सके, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके मेरे चीजों। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्या मेरी वजह से मसीहत का नाम खराब तो नहीं हो रहा? क्या मेरी जवानी की हकारत तो नहीं की जा रही? क्या मुझे सड़कों पर बदनाम तो नहीं किया जा रहा? क्या मेरी वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा? क्या मेरी वजह से मेरे खुदा का नाम खराब तो नहीं हो रहा? कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जब आप क्या करेंगे? गुमराह हो जाएंगे और तालीम से, जो यीशु मसीह की तालीम है, उससे भटक जाएंगे, बरगश्ता हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? खुदा का पाक आपकी जिंदगी में जब नहीं होगा, तो फिर शैतान जो है वो डेफिनेटली आएगा। जब सूखे मुकाम मिलते हैं शैतान को, तो वहां पर वो घर करता है मेरे चीजों। जब उसको जगह जो है वो ऑलरेडी उसे भरी हुई मिलेगी, वो वहां पर शैतान नहीं आ सकता। जब यीशु मसीह ऑलरेडी आपकी जिंदगी के अंदर होगा, हो नहीं सकता कि शैतान आपकी जिंदगी में आ जाए मेरे चीजों। आज दौर बहुत सख्त है, बहुत खतरनाक दौर चल रहा है। वक्त को करीब मत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, वाकई में दिन बुरे हैं। हम समझते हैं समटाइम्स के खुदावन के कलाम मुकद्दस में लिखा तो है, लेकिन पता नहीं शायद वो बाद में वो दिन आएंगे, या फिर अभी बहुत साल पड़े हुए हैं उन दिनों को आने में मेरे चीजों। अभी जो चल रहा है ये वही वक्त है, ये वही दौर है। हमने अपनी तालीम के ऊपर गौर करना है कि क्या ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है भी कि नहीं। क्या हम ऐसी तालीमात को तो नहीं हासिल कर रहे जो कि हमें यीशु मसीह से दूर कर रही हैं, जो हमें बुत परस्ती की तरफ लेके जा रही हैं। हर वो चीज जो खुदा के और आपके दरमियान में आ जाती है, वो आपके लिए एक बुत है, एक आइडल है, एक स्टैचू है वो आपके लिए, और आप उसकी ही प्रस्तिश करते चले जा रहे हैं मेरी चीजों। आज हम क्या करते हैं? अपनी पुरानी रसूमात को, भले वो किसी चर्च ने ही बनाई हो,
हम क्या करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं, नस्ल दर नस्ल उनको निभाते चले जा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम मसीह में जो है वो बहुत स्ट्रांग है और हम तमाम चीजों को करते जा रहे हैं। और हम तो कोई बुत परस्ती नहीं करते। बुत परस्ती का मतलब वो सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ स्टैचू के आगे सजदा कर देना। तो मेरे चीजों, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कब्रों पर जाके उनकी परस्तिश करते हैं तो ये भी आप बुत परस्ती करते हैं। अगर आप ऐसी ईदों को बनाते हैं तो भी आप बुत परस्ती करते हैं। वहां पर भी आप अपनी जवानी की हकारत करते हैं। आप अपनी जवानी को खुद खराब कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको खुदावंद के साथ दिल लगाना चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ने अगर कुछ ऐसी रसूमात बना दी हैं जो कि अब हम जब रोशनी के दौर के अंदर है, जब हम या हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह खुदा बाप का नूर हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद है, तो जब रोशनी आपकी जिंदगी के अंदर है, अब कैसे हो सकता है कि आप अभी तक उसी जहालत के अंदर पड़े रहे। अपने आप को ऐसे ही रसूमात के हवाले भी ना करें, अपनी जवानी की हकारत ना करें। जब आपको पता है कलाम मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। समटाइम्स हमारे जो बुजुर्ग है या कुछ ऐसे हैं लोग जो कि क्या करते हैं कि हमें कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी पुरानी रस्म है, हम इसे करते आए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, अब हम इसे छोड़ दें। तो हम क्या करते हैं, चूंकि उनकी बात रखने के लिए हम भी वही काम करते हैं, और वही लानतों को जो उनसे चलती आ रही है हमारी जिंदगी में भी आगे फिर चलती चली जाती है मेरे चीजों। तो ये लानतें फिर खत्म ही नहीं होती। कोई तो नस्ल ऐसे उठे जो कि इन बातों का इनकार करे, जो इन चीजों को छोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम से, और बोले मैं खुदावन का बेटा हूं, मैं खुदावन की बेटी हूं, मैं उसी के साथ चलूंगी। खुदावन का आप इनकार नहीं कर सकते। मैं और आप खुदावन का इनकार नहीं कर सकते मेरे चीजों। हमने खुदावन में मजबूत रहना है। जो आज यीशु मसीह का इनकार करेगा किसी भी सबब से, वो घर बंगले की तरफ से हो, घर बंगले की वजह से हो, या फिर पैसों की वजह से हो, या किसी और ऑफर की वजह से, जो यीशु मसीह का आज इनकार करेगा, वो भी उससे कहा है मैं भी बाप के सामने क्या कर दूंगा, तुम्हारा इनकार कर दूंगा। मेरे चीजों, क्यों आपने आज हलाकत की तरफ जाना है? क्यों आज अपनी जवानी को जो है वो ऐसे हाथों में बेच रहे हैं, शैतान के हाथों में बलियां दे रहे हैं? आज तक बहुत से लोग जो है वो ऐसी कुर्बानियां देते हैं, बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हैं। इस सेंचुरी के अंदर भी आके अभी तक लोग जहालत के अंदर पड़े हुए। अगर दुनिया में सर्वे किया जाए तो किस कदर शैतान ने हमारी अक्लों को अंधा कर दिया है, बंद कर दिया है। खुदा ही है जो हमारी अक्लों को रोशन करता है। तो जब आप खुदा से दूरी कर देंगे, खुदा से दूरी को इख्तियार कर लेंगे मेरे चीजों, बरगश्ता हो जाएंगे खुदा से, और ईमान को बेच डालेंगे, ईमान को छोड़ देंगे मेरे चीजों, क्या होगा फिर? खुदा की लानत आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, और सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं होगी, आपकी नस्लों की जिंदगी में भी होगी। तो ऐसी तालीमात को हमने एक्सेप्ट नहीं करना मेरे चीजों, जो कि हमें खुदा से दूर करती है, जो हमारे यीशु मसीह से हमें दूर करती हैं, जो कि पाक रूह की प्रेजेंस को हमारी जिंदगी में आने नहीं देती। हमें आज क्लीन करना है खुद को, अपने घरानों को, उनकी जिंदगियों को। आप खुद नहीं कर पा रहे, आप दुआ करें, खुदावन ये मुझसे नहीं हो सकता पर तुझसे हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ कर सकता है, उससे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो सकते हैं मेरे चीजों। किसी को अपनी जवानी की हकारत ना करने दें। मसीह यीशु में मजबूत हूं, आप खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में क्या बन, नमूना बन। ईमानदारों में क्या करना है? कलीसिया, हम कलीसिया है, खुदा का बदन है, खुदा की दुल्हन है। हमने दुल्हा के लिए रेडी होना है, यीशु मसीह के लिए रेडी होना है। तो जो लोग तैयार नहीं होंगे, जब यीशु मसीह आएंगे उन्हें लेने के लिए, तो वो उस टाइम में अगर रेडी नहीं होंगे तो वो छोड़ दिए जाएंगे मेरे चीजों, वो हलाकत में चले जाएंगे। चुने वही जाएंगे, लिए वही जाएंगे जो कि खुदावन के साथ चल रहे होंगे। आज बहुत सारे लोग, जब खुदावन के साथ हम चल रहे होते हैं, तो जो लोग खुदावन के साथ चल रहे होते हैं उनको बेवकूफ समझते हैं। मेरे चीजों ऐसा नहीं है। हम वो काम कर रहे हैं इसके लिए खुदावन ने हमें बुलाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम बुलाए इसी के लिए गए हैं ताकि उसके जलाल को जाहिर कर सके, अपनी मोहब्बत से, अपने कामों से। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये इंग्लिश का एक फ्रेज है। हमारी जुबान से, हमारे अल्फाजों से ज्यादा हमारे जो हम काम करते हैं वो ज्यादा चीख चीख के बयान करने चाहिए कि मैं खुदावन का बेटा हूं, मैं खुदावन की बेटी हूं, इस दुनिया में मैं अलग हूं, मैं इस दुनिया के कामों को, इस दुनिया की अट्रैक्टिव चीजों को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, नहीं करूंगा।
कि हमारा ईमान होना चाहिए। ईमानदारों के दरमियान हमने अपने आप को नमूना बनाना है, उनके लिए ठोकर का सबब ना बने, मसीहत के लिए बदनामी का सबब ना बने। हमने अपनी जवानी की हकारत नहीं करवानी मेरे अजीजों। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपने चाल चलन को पाक और साफ करा। आज अपने कैरेक्टर को देखें, क्या करते हैं लोग। आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं लोगों ने, शादीशुदा होकर भी और शादियों की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और लेडीज की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और मर्दों की तरफ अट्रैक्टिव हो रही हैं। खुदावन के मकदस को खराब कर रही हैं, तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। मेरे चीजों जो जो ऐसे काम करेगा खुदावन सख्त गजबनाक होता है उनकी जिंदगी के ऊपर। हरामकार, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अपने बदन का भी हरामकार है, गुनहगार है, और अपने बदन के थ्रू वो अपने बदन को क्या करता है, नापाक करता है। और नापाक चीजों की कुर्बानी नहीं दी जाती मेरे चीजों। हमारा यीशु बेअब बन रहा था, उसकी कुर्बानी खुदा को भी पसंद आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने ही बेटे को दे दिया, बेअब था वो। ऐबों से बड़ी हुई जिंदगी हम जो है, हम चाहते हैं कि खुदा हमें ऐसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन खुदा एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन जब आप उन कामों को तर्क कर देंगे खुदा तब आपको एक्सेप्ट करेगा, तब वो आपको अपने जलाल से भरेगा, तब आप उसके जलाल को अपनी जिंदगी के थ्रू जाहिर कर सकेंगे मेरे चीजों। तब आप वो सही काम करेंगे जिसके लिए वाकई में आप बुलाए गए हैं। पाकीज़गी के अंदर क्या बनना है, नमूना बनना है। हमारा चाल चलन ऐसा पाकीज़ा होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए, हमारे एक्शंस ऐसे होने चाहिए, हम पाकीज़ा बने। एबार की किताब के अंदर लिखा हुआ है, तुम मेरे लोग हो, तुम अलग कर लिए गए हो, तुम चुन लिए गए हो, तुम पाक कर लिए गए हो। अब हो नहीं सकता कि तुम जो हो दोबारा उन्हीं चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो। मेरे चीजों खुद को अलग रखे, खुद को सेपरेट करे, गुनाहों से सेपरेट करे। गुनाह सबसे बड़ा वायरस है। आज लोग कोरोना वायरस से डरते फिरते हैं, लेकिन गुनाह तो सबसे बड़ा वायरस है जो पता नहीं सदियों से सदियों तक चलता आ रहा है। उससे लोग अभी तक नहीं डरते, जो कि आपकी रूहों को डैमेज कर रहा है। जब आप खुदा के सामने जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे, क्या खुदा को कहेंगे कि खुदा मैं ये करता रहा, खुदा ये कर। खुदा के सामने तो झूठ भी नहीं बोल सकते। किस तरीके से आप खुदा अपने आप को संवारेंगे, किस तरीके से आप अपने आप को सेव करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। खुदा सब जानता है। आज जो आप कर रहे हैं खुदा सब जानता है। अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, खुदा सब देख रहा है, खुदा सब जानता है। मेरे चीजों हम खुदा को जो है वो हम खुदा को फूल नहीं बना सकते। मेरे चीजों हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। हम खुदा की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे कि खुदा को शायद ये नजर नहीं आ। खुदा सब देख रहा है, खुदा सब देख रहा है मेरे चीजों। आप उसके मकदस को जिस बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है मेरे चीजों कि हमने पाकीज़गी के अंदर क्या बनना है, नमूना बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक और मिलकर हवाला निकालिएगा, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। मेरे चीजों आज मैं आपको आपकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि बेसिकली व्हाट वी आर इन क्राइस्ट। हम क्या है एंड व्हाट आर वैल्यू ऑन दिस प्लेस। हमारी वैल्यू क्या है इस प्लेस के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, इस दुनिया में। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में, और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की बरकत और सलामती हमारी जिंदगी के ऊपर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों आज हमने देख लिया बहुत से लोग हैं जो कि नावाकिफ थे इस वर्ड से कि हम बेसिकली हमारी वैल्यू क्या है। मेरे चीजों आज अपने कामों की वजह से, अपनी नाफरमानी के सबब से आपने खुदा को अपने से दूर कर दिया है, जिसकी वजह से आप जिल्लत और रुसवाई का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से आप नाफरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। और नाफरमानियों के सबब से फिर क्या होता चला जा रहा है कि आप शैतान को दावत देते चले जा रहे हो। वो आपकी जिंदगी के अंदर हुक्मरान होता चला जा रहा है। मेरे चीजों आप अपनी वैल्यू भूल गए हैं। तो यही तो शैतान चाहता है कि आप अपनी वैल्यू भूल जाए। वो कभी भी नहीं चाहता कि खुदा के बेटे और बेटी को यह पता चल जाए कि वो है क्या। वो ये कभी नहीं चाहता। तो मेरे चीजों बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम कौन हो? तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, शाही कायनों का फिरका हो,
और ऐसी उम्मत हो जो कि खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बरे का लहू, अपना लहू जो है बहाकर, वो बेया बरा, उसने अपना लहू बहाकर क्या कर दिया, उसने कुर्बानी दे दी मेरे चीजों, मेरे और आपके गुनाहों के लिए। फिर हुआ क्या कि ऐसी खास मलकियत अब आप बन चुके हैं, क्योंकि आप खरीद लिए गए हैं, आप ले पालक बेटे बेटियां बन गए हैं, और आपको खुदा ने ये इख्तियार दे दिया है इस जमीन के ऊपर कि आप उसे बाप कह सके। क्योंकि बथेरे लोग हैं जिनके पास बाप कहने का इख्तियार नहीं है। तो चूंकि हम खुदावन के बेटे बेटियां हैं, खुदा ने खुद हमें चुना है, खुदा ने खुद हमें सिलेक्ट कर लिया है, उसने हमें यह हक दिया है। आज अपनी वैल्यू को ना खोए मेरे चीजों, चंद पैसों के लिए, थोड़े से फेम के लिए, एक अच्छे घर के लिए अपनी जवानी की हकारत ना करवाए। अपनी वैल्यू को जाने। आप चुन लिए गए हैं, यू आर प्रेशियस। आप खुदावन से माफी मांगिए। अगर खुदावन मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी आंखों से, मेरी सोचों से, मेरे ख्यालों से, मेरे कानों से, मेरे बदन से ऐसा कोई गुनाह हो गया है, मैंने नादानी में खुदावन ये काम कर दिए हैं, मैं माफी चाहता हूँ खुदावन ने सुनासी इसकी, मैं माफी चाहती हूँ खुदावन ने सुनासी इसकी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहती थी, नहीं करना चाहता। अगर मैंने नादानी में कर दिया है, खुदावन मुझे माफ कर दीजिए। आज कहिए खुदावन से। आज का ये कलाम मुकद्दस आपकी जिंदगी के लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि खुदावन हमसे ये जो बात कर रहा है, खुदावन ये बड़ा प्रीशियस कलाम है, क्योंकि बतेरे लोग जिस दुनिया से उठा लिए गए, अगर उनको ये कलाम मिल जाता तो आज वो उनकी जिंदगी भी सेव हो जाती। मेरे जीतो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, चूंकि आगे लिखा हुआ है कि जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया, तारीकी में से उसने निकाल दिया आपको। क्यों बार बार फिर हम बार बार उन्हीं गुनाहों को रिपीट करते हैं, उन्हीं गुनाहों के अंदर वापस जा रहे, वापस उस लस्ट की स्पिरिट के अंदर वापस जा रहे, वापस उस बार बार उस गंदी बदरूहों को जो है अपनी जिंदगी में आप दावत दे रहे हैं। मेरे चीजों, जब एक गंदी रूह जो है एक शख्स में से, किसी इंसान में से निकलती है, अगर तो वो क्या करती है, दोबारा अट्रैक्टिव होती है और अट्रैक्शन रखती है कि मैं दोबारा अपने उसी मकान में जाऊं जहां मैं पहले मौजूद थी। और वो ऐसा करती है, वो वापस भी आती है। ऐसी ख्वाहिशात जो आपको खुदा से दूर कर रही है, जब आप उन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटेंगे और बांधेंगे, वो वापस भी आएंगी। लेकिन अगर आपको जड़ा हुआ देखेंगे, फिर से उजड़ा हुआ देखेंगे, वही खाली प्लेस देखेंगे, तो वो अपने साथ और 7 रूहों को बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो लेकर आएगी। ऐसी और 10 से 12 और या इससे भी ज्यादा ख्वाहिशात जो है वो उसके साथ जुड़ के आपकी जिंदगी में वापस आएंगी, ताकि आपको खराब किया जा सके। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि फिर आदमी का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है, पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। पहले तो एक बुरी ख्वाहिश थी, अब आपके पास 10,000 बुरी ख्वाहिशें हैं या 10 बुरी ख्वाहिशें हैं, अब आपका हाल पहले से भी बुरा है। अब आप बेचैन फिरेंगे जब तक आप उनको कर ना ले। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपनी जवानी की हकारत करते जा रहे हैं मेरे चीजों, अपनी जवानी को खराब करते चले जा रहे हैं, अपने बदन को खराब करते चले जा रहे हैं, जो कि खास सख्त किस्म का गुनाह है। और खुदा जो है वो उसकी अदालत जरूर करेगा। अपनी अदालत के दिन अपने आप को तैयार करें कि मैंने अगर खुदावन के सामने खड़े होना तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी। आज ये लम्हा फिक्रिया है मेरे चीजों। इट्स अ टाइम टू थिंक अबाउट इट, that I am child of God, I am daughter of Lord, I am son of Lord. I cannot do this. I cannot be called by sinner. I just wanted to praise the Lord that I am the son of God, daughter of God on this planet. Hallelujah. Praise the Lord. You have to recognize, you should be recognized by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. By the blood of Jesus Christ, you should be called that you are the son and the daughter of Lord. उसके बरे के लहू से आपकी पहचान होनी चाहिए, पहचाने जाने चाहिए कि ये खुदावन का बेटा है, ये खुदावन की बेटी है। हम इसकी तरफ रुजू नहीं कर सकते, हम इसकी तरफ नहीं बढ़ सकते, हमारी जो गंदी नीयत है हम इसके लिए पूरी नहीं कर सकते। खुदावन के खादमीन को या खुदावन के बेटे बेटियों को हाथ लगाना ये कोई आसान बात नहीं है। खुदा सख्त गजबनाक होता है और उसकी सजा नस्लों तक को मिलती है। अगर एक बेगुनाह का खून जो है वो इस दुनिया में बहाया जाए, खुदा सख्त अदालत करता है मेरे चीजों। फिर सिर्फ आपको ही नहीं भुगतना पड़ता, आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ता है।
अगर बरकतें जो है वो नस्लों तक जाती हैं तो लानतें भी नस्लों तक जाती हैं। आज जो गुनाह आप अपनी जिंदगी से करेंगे वही उसकी सबब से जो लानतें कमाएंगे उसी की सजा जो है आपकी नस्लें काटेंगी। मेरे अजीजों, आपको खुदावन ने जो तोड़े दिए हैं, जो नेमतें दी हैं, जो बरकतें दी हैं, उससे और कमाएं, बुरी नेमतें ना कमाएं। अच्छे कामों में अपने आप को सर्व करें, खुदावन में अपने आप को सर्व करें, पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएं। आपके लिए गाइडलाइन है ये। हमें अपने ईमान से बरगश्ता नहीं होना मेरे चीजों। मैं खुदावन की बेटी हूं, मैं खुदावन का बेटा हूं, ये हमने मानना है और उसके ऊपर चलना है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को भी गुजारना है। मैं ऐसी चीजों की तरफ क्यों अट्रैक्टिव हूं जो कि मेरे खुदा ने मुझे अलाउ नहीं की। मेरे चीजों, वो तो यीशु मसीह के पास भी आ गया था, उसने कहा तो मुझे सजदा करे, मैं दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। वो नहीं भूला था, यीशु मसीह नहीं भूले थे कि वो कौन है। आज हमारे पास ऐसी डिजायर्स, ऐसी ऑफर्स आके हमारे दरवाजे को नॉक करती है, खटखटाती है और वो हमसे कहती है हमें एक्सेप्ट करो। और इसी सबब से बहुत से लोग जो है वो आज अपने ईमान को बेच बैठे हैं, ईमान को छोड़ बैठे हैं, अपने ईमान से बरगश्ता हो गए, यीशु मसीह का इनकार कर दिया है और जिल्लत और रसवाई का शिकार हो रहे। अपनी जवानी की हकारत ना करें, आप अपनी भी बेइज्जती ना करें। आज आप जान गए हैं कि आप कौन है, आप खुदावन के बेटे और बेटियां। हमने खुदावन में मजबूत और मसरूर होना है मेरे चीजों। हमने शैतान को मौका नहीं देना कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने या हमें डिस्टर्ब करे, हमें परेशान करे मेरे चीजों। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, आज हमें प्रे करने की जरूरत है कि मैं खुदावन यीशु मसीह, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब मैं आप में मसरूर होऊंगा, जब खुदावन मैं दुआ करूंगा, खुदावन मुझे जोर देना, मुझे कुव्वत देना, मुझे ताकत देना, ताकि मैं शैतान के ऊपर जो है वो गलबे को पा सकूं, मैं गालिब आ सकूं। जिस तरीके से यीशु मसीह आप इन तमाम चीजों के ऊपर गालिब आए, अब शैतान पर भी गालिब आए, उसकी गंदी ऑफर पर भी गालिब आए, उसकी बुरी ऑफर्स पर भी गालिब आए। खुदावन यीशु मसीह, मैं भी आपका बेटा और आपकी बेटी हूं। खुदावन आपने भी मुझे इख्तियार दिया कि सांपों बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ, तुम्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। खुदावन मेरी उस अथॉरिटी को जो मैं भूल चुका था, भूल चुकी थी, खुदावन मुझे आज रिमाइंडर मुझे मिल गया है खुदावन कि मैं कौन हूं। मैं शाइकानों का फिरका हूं, मुकद्दस कौम हूं। मेरे पास वो अथॉरिटी है जिसकी वजह से मैं शैतान को दूर कर सकता हूं, दूर कर सकती हूं। क्योंकि मेरे चीजों, शैतान जितना मर्जी गरज ले, बरस ले, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके पास कमांड अथॉरिटी नहीं है, वो कमांड नहीं कर सकता। लेकिन जब यीशु मसीह का बेटा और बेटी कमांड करेंगे, वो उसे फॉलो करेगा। हमें खुदावन हम सबको इस कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बड़ी बरकत दे और हम पर फजल करे, ताकि हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को हमेशा गुजारने वाले हो सके और खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। मेरे चीजों, ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज, ये शो आप सबके लिए बरकत का बायस बनता चला जाए। हमेशा मेरे दिल से ये दुआ है। हम सब अभी प्रे करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसमानी खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन आज के दिन के लिए, इस मौका, इस घड़ी के लिए, खुदावन खूबसूरत टाइम के लिए जब खुदावन हम आपकी हुजूरी में मौजूद है खुदावन। और खुदावन ने सनासी शैतान के तमाम मंसूबों को खुदावन हमारी जिंदगी से खुदावन दूर ही रखना खुदावन। आज जिस तरीके से खुदावन हमने कलाम मुक़द्दस में से सीखा है खुदावन कि कोई भी खुदावन सरासी हमारी जवानी की हकारत ना करने पाए खुदावन सरासी। हम कभी भी खुदावन सरासी पाकदा की जितने लोग खुदावन सरासी पाकदा देख रहे हैं, कभी भी खुदावन सरासी अपनी जवानी की हकारत ना करने पाए और ना ही अपने आप को किसी ऐसे काम के लिए खुदावन पेश करे मसीह यीशु के नाम से। ये कलाम जितनों की जिंदगी के लिए खुदावन गया है उन तक पहुंचे मसीह यीशु के नाम से, और बथेरी जिंदगियां मसीह यीशु के नाम से खुदावन आपके करीब आने वाली हो सके खुदावन। हालेलुया। खुदावन ये जो काम खुदावन जो आपने मुझे दिया था खुदावन यीशु के नाम से अपने कलाम मुक़द्दस को शेयर करने का मसीह यीशु के नाम से खुदावन मैंने से किया मसीह यीशु के नाम से। इनके दिलों को छूना, पाक और मस्सा करना और जलाल से भरना खुदावन यीशु के नाम से। आज इनके दिलों पर खुदावन चोट लगे मसीह यीशु के नाम से, अपनी जिंदगियों को खुदावन से आपके मुताबिक गुजारने वाले हो सके और खुदावन आपके करीब जाने वाले हो सके। खुदावन बथेरी रूहों को सबब बने खुदावन बचाने का मसीह यीशु के नाम से। खुदावन अपने बरे के लहू को खुदावन से इन सब की जिंदगियों पर खुदावन जारी सारी करना मसीह यीशु के नाम से। खुदावन बड़ी बरकत देना, हम सबको छूना, पाक और मस्सा करना खुदावन। इस टीवी चैनल के ऑनर को बड़ी बरकत देना खुदावन यीशु मसीह। और खुदावन जितनी जिंदगी खुदावन इस कलाम मुक़द्दस को सुने देखे उन सबकी जिंदगी के अंदर भी बरकत और सलाम किए। हम सबको छूना, पाक और मस्सा करना, बड़ी बरकत देना मसीह यीशु नाम है खुदावन, जो हमने मांगा है बड़े ही ईमान से पा लिया है। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। देखते रहिएगा शो ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।